बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल हमने देखा कि मुल्क के एक शहर में सारा दिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस शहर के ऊपर थी। और फ्रैंकली कल जो था वो एक टेस्ट केस था तहरीक इंसाफ के लिए कि किस तरीके से वो इस बाई इलेक्शन को प्रोटेक्ट करती है। और NA 193 राजनपुर के अंदर जो ये बाई इलेक्शन हो रहा था, इसके अंदर कल तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल की है। और इस कामयाबी के नतीजे में एक बात फिर से वाज़ेह हो गई कि जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी सूरत इलेक्शंस में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उनको पता है कि यही रिज़ल्ट आने हैं हर शहर से। तो जब उनको पता है कि यही रिज़ल्ट आने हैं तो वो क्यों लोगों में जाकर ख़ुद को तबाह बर्बाद करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ ने जो है वो सारी सियासी जमातों का मिलकर मुकाबला किया। और जब मैं सारी सियासी जमातें कह रहा हूँ तो उसमें वो जमात भी शामिल है जो कि मुल्क की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जमात है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जबकि दूसरी हम बात ये करेंगे कि 2018 और 2023 का इस इलेक्शन का कंपैरिजन करेंगे। और आपको एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा, और मेरे इस हवाले से क्या कंसर्न्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये है कि 2018 और अगर हम 2023 की बात करें तो इन दोनों इलेक्शन के अंदर जो है वो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस हल्के के अंदर जो वोटर है वो बाहर निकला, हाई टर्न आउट था, और जो है वो अपना जो हक़ राहदही है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। 2018 का ये जो रिज़ल्ट कार्ड है ये आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे सरदार मोहम्मद जाफ़र खान लगारी, वो यहाँ पर जीते थे और 81,149 वोट उनको मिले थे। जबकि दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार रहे थे वो इंडिपेंडेंट थे और सरदार शेर अली ख़ान थे, जिन्होंने 55,000 वोट लिए थे। जबकि पीपल्स पार्टी की शाज़िया आबद जो है वो तीसरे नंबर पर थी 27,000 वोटों के साथ। इसके अलावा कोई खातर ख्वाह जो था वो नहीं था। आप अगर इस रिज़ल्ट कार्ड को देखें तो आपको एक चीज़ जो है वो बड़ी अजीब लगेगी कि इसमें मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं है। और मुस्लिम लीग जो नून थी उसका जो उम्मीदवार था वो यहाँ पर जो है वो टॉप 10 में भी शायद शामिल नहीं था। जबकि अगर हम बात करें अब जो रिज़ल्ट आया है तो उसकी, तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौसल लगारी ने 90,392 वोट लिए हैं, जबकि अमार अहमद ख़ान लगारी ने 55,000 वोट लिए हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन खान ने 20,000 वोट यहाँ से लिए हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून पिछले इलेक्शन में टॉप 10 में भी नहीं थी, वो नंबर 2 के ऊपर कैसे आ गई? क्योंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ की इतनी मकबूलियत भी नहीं थी जितनी आज है, और मुस्लिम लीग नून उस वक्त ज़्यादा मकबूल थी, जबकि आज मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल भी मकबूल नहीं है। तो जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, ये इनका कारनामा है। इन्होंने परसों से राजनपुर को जो है वो पूरा एक सब जेल बनाया हुआ था। वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा था, और लोगों में खौफ व हरास फैलाकर इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से हम तहरीक इंसाफ को यहाँ पर हरवा दें। ये मोहसिन नकवी और इसकी जो टीम है, जो कि चंद दिनों की अब मेहमान रह गई है, जैसे ही नई इलेक्शन होंगे तो उसके बाद इनको भागने की राह भी नहीं मिलेगी। इन लोगों ने वहाँ पर पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नाकाम रहे। पता इनको भी था कि हम इतनी धांधली नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ को हरा दें। हाँ, अलबत्ता हम जो धांधली का मार्जिन है उसको बढ़ाकर अपनी हार का मार्जिन जो है उसको हम कम कर सकते हैं। यही यहाँ पर इन्होंने किया, और मुस्लिम लीग नून जिनको 15-20 हज़ार से ज़्यादा वोट यहाँ पे नहीं मिलने थे, वही मुस्लिम लीग नून कल 55,000 वोट इनको मिले हैं। तो जो 30 से 35,000 वोट इनको एक्स्ट्रा मिले हैं, वो वाले वोट हैं जो कि जाली तरीके से डलवाए गए धांधली के ज़रिए से। तो इससे जो है वो दो सवालात जन्म लेते हैं। पहली तो बात ये है कि आप इतने इतने वोट अगर ले भी लें धांधली के ज़रिए से, आप तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते। इसके लिए आपको इससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा अगर तहरीक इंसाफ को आपने हराना है। दूसरी बात ये तहरीक इंसाफ के लिए अहम है कि अगर वो एक हल्के का ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें धांधली को नहीं रोक सकते, तो जब पूरे पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन हो रहा होगा, तो उस वक्त आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उस वक्त RTS भी बंद होगा, उस वक्त जो है वो ज़्यादा धांधली होगी। ये लोग जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से आपको हराया जाए। हर जो है वो गैर कानूनी काम करेंगे, तशद्दुद करेंगे, लोगों को उठाएंगे,
تو تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اسی الیکشن کمیشن کے انڈر جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی قانونی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس شخص کو الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گئی تھی الیکشن کمشنر کے خلاف، اور وہاں پر ریفرنس بھی دائر کیا تھا۔ اس کے بعد اس ریفرنس کا کیا ہوا، کیا کوئی سماعت ہوئی، اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ دونوں خدشات جو ہے وہ بڑے اہم ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر اسی سیٹ اپ کے انڈر جو ہے وہ الیکشن میں جاتی ہے تو الیکشن میں بہت بری خبریں تحریک انصاف کے لیے آ سکتی ہے، کیونکہ وہ جماعت جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بالکل لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ 55,000 ووٹ کیسے لے گئے؟ کیونکہ بڑی اہم بات ہے کہ اس حلقے میں جو ٹوٹل ووٹرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ ہے، اور ضمنی الیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ بڑا کم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 50% تھا۔ 50% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، یہ آپ بات جانتے ہیں۔ اور ضمنی الیکشن میں یہ جو زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ باہر نکلا ہے۔ تو تحریک انصاف کا جو ووٹر بڑی تعداد میں باہر نکلا ہے، اس سے یہ جو الیکشن ہے اس میں زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ تحریک انصاف نے جنرل الیکشن کی نسبت 10,000 ووٹ زیادہ لیے ہیں، ورنہ کئی مرتبہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں جہاں پر لاکھ ووٹ پڑا ہوتا ہے وہاں پر ضمنی الیکشن میں صرف 10-15 ہزار ووٹ پڑتا ہے۔ ہم شور تحریک انصاف جو ہے وہ جیت کا جشن ضرور منائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک اہم ترین نقطہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھے گی، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کی تیاری بھی کرے گی۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔